दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी एनिमी लेकर आया हूँ जिसे आप लोग खोज रहे हो। अगर आप कोई नई एनिमी देखना चाहते हो जिसमें फीलिंग्स और ड्रामा हो और सबसे बड़ी बात एक्शन, वो इसमें तो भरपूर है। आपको देखते से पता चलेगा। तो बेसिकली इसकी स्टोरी ये है, एक शहर होता है और उसमें एक बॉर्डर होता है। बॉर्डर के एक तरफ अमीर लोग रहते हैं जो बहुत अच्छी ज़िंदगी काटते हैं, लेकिन वहीं बॉर्डर के दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग रहते हैं जिनकी तो ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वैसे वो लोग झोपड़ी वगैरह में रहते हैं। आप लोग तो अमीरों के चोचले जानते ही होंगे, अगर किसी भी चीज़ में हल्का सा भी कुछ गड़बड़ी आए तो उसे डायरेक्ट कचड़े में फेंक देते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो गरीब लोग के एरिया में रहता है और उसके माँ बाप भी नहीं हैं, लेकिन एक है जिसे लोग उसके सौतेले बाप कहते हैं। तो वो अपना पेट पालने के लिए जो अमीर लोग के कचड़ेदार में होता है ना, उसमें जाता है और कुछ कुछ सामान वहाँ से उठा के लाता है जिसे वो ठीक करके बेचता है बाज़ार में। लेकिन वो अमीर लोग इसे उस कचड़ से भी सामान नहीं लेने देते। तो एक दिन क्या होता है, बेसिकली सामान अपना बेच के घर वापस आता है, लेकिन जब ये देखता है जो उसका सौतेला बाप था उसके किसी ने मर्डर कर दिया है। और जब ये घर पहुंचा तब वैसे ही पुलिस भी आ गई और सारा इल्ज़ाम इस पे लग गया। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं, जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप कितने खतरनाक इंसान बन जाते हैं। तो अब क्या हुआ कैसे हुआ हम लोग स्टोरी में आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। हमें स्टोरी की शुरुआत में एक डॉल दिखाया जाता है जो कि फट जाता है, तो एक बच्ची रोने लगती है, ये तो फट गया। इसकी मम्मा कहती है, अरे बेटा ये बहुत पुराना हो गया था, सिलने से ये भद्दा लगने लगेगा, इसे हम कचरे में फेंक देते हैं और हम तुम्हारे लिए एक नया डॉल ले आएंगे। तो फिर वो कहती है बच्ची, मुझे अगली बार एक बिल्ली चाहिए। फिर वो लोग इसे कचड़े में फेंक देते हैं और कचरे वाली गाड़ी आती है और ले जाते हैं। छत पर एक लड़का खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो कहता है, कितनी आसानी से ये लोग किसी सामान को एक कचड़े में बदल देते हैं। ये लोग को उन सामान की वैल्यू ही नहीं पता है और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ट्रक वेस्ट कलेक्शन साइट पे आ गया उस सामान को लेकर। जब एक वर्कर वहाँ से गुजर रहा होता है तो वेस्ट रूम से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो वो सोचता है वो क्या है। फिर वो वर्कर उस साउंड को सुनकर उसकी तरफ जाता है और एक हॉल में से उसमें देखने लगता है। वो देखता है कि कोई है वहाँ और कचड़े में कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। ये देखकर वो वर्कर अपना गन निकाल लेता है और कहता है, तुम कौन हो? तुम हिलना मत वहाँ से, वहीं रहना, यहाँ हमारे वर्कर के अलावा और कोई नहीं आ सकता। वो लड़का उनकी तरफ देखता है और खड़ा होता कहता है, ये हो सकता है। वो वर्कर कहता है, तो तुम ही हो वो छिछोरे लड़के, तुम जैसे लोग कचड़े को इधर उधर फैला के हमारे शहर की सुंदरता को बिगाड़ते हैं। और फिर वो वर्कर तुरंत इमरजेंसी बेल बजा देता है और कहता है, आज तो मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। और उसके सभी वर्कर वहाँ पर आ जाते हैं, उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। ये देखकर वो लड़का बिल्कुल भी नहीं घबराता। वहाँ जो कचरे के बोरियाँ रखे हुए थे वो सब फेंक के उन पर हमला कर देता है, जिससे उनके मुंह पे कचड़ा आ जाता है और वो आपस में ही टकरा कर गिर जाते हैं। फिर वो लड़का उन कचड़ों की ढेर के ऊपर चढ़ कर, वहाँ पर एक चिमनी था जिसमें वो जाने लगता है और वो चिमनी से निकल कर उस रूम के बाहर आ जाता है। वर्कर भी उसके पीछे आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं भागते हुए। वो कहते हैं, वो रहा वो, उसे जाने मत देना, और उस पर गोली चला जाते हैं। लेकिन वो लड़का जम करके आसानी से उन गोलियों को डॉज कर देता है और फिर वो एक बड़े से दीवार पे जाकर चिपक जाता है। वर्कर कहते हैं, ये तो बहुत तेज है। फिर वो लड़का उन दीवालों की मदद से उस दीवार के बाहर चल जाता है, लेकिन वो वर्कर इसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। वो वहाँ भी पीछे पीछे आने लगे और बहुत सारी गोलियाँ चलाने लगे, जिससे एक गोली उस लड़के के बाजू में लगी, जिससे उस बाजू का कपड़ा फट गया, लेकिन उसे उतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ और वहाँ से जंप करके एक दीवार के पीछे छुप गया। सारे वर्कर उसे खोजने लगते हैं, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। एक वर्कर कहता है, उस लुच्चे लफंगे लड़के को कैसे भी करके खोजो। तो एक वर्कर कहता है, लगता है वो भाग गया सर। फिर वो लड़का कहता है, मैं कोई लुच्चा लफंगा नहीं हूँ, तुम लोग ही साले बेवकूफ़ हो। दोस्तों इसका नाम है डोडो। दोस्तों फिर हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत चहल पहल थी। बच्चे लोग म्यूजिक सुन रहे थे और जो डोडो का सौतेला बाप था वो यहीं आया था। कुछ लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी, क्या तुमने सुना, वो कचरा चोर बच्चा वेस्ट कलेक्शन साइट पे फिर से दिखा। तो एक दूसरी लड़की कहती, क्या सचमुच में? वो कचरा चुरा कर क्या साबित करना चाहता है यार? डोडो का सौतेला बाप का नाम रेक्टो था। वो उन सब की बातें सुन रहा था। वो इसकी तरफ देखकर कहने लगती है, ऐसे लोगों को तो शहर में एंट्री भी नहीं मिलनी चाहिए। रेक्टो ये सब सुन के बहुत गिल्टी फील करने लगता है और वहाँ से चुपचाप धीरे धीरे निकलने लगता है। वो लड़कियाँ कहती हैं, ये उन गरीबों में से एक है, कितने गंदे दिखते हैं यार ये लोग। रेक्टो कहता है, आई होप ये लोग कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। फिर हमें उस गरीब बस्ती का दिखाया जाता है जहाँ पर डोडो अपना दुकान लगाकर बैठा हुआ था। तो कुछ बदमाश लड़के आकर कहते हैं, पूरे शहर में अफवाह फैल गई है, एक कचरा चोर, हाँ ये फिर से वही है, इसकी वजह से पुलिस हमारे पर हावी हो सकती है। फिर डोडो के सामने आकर एक लड़की खड़ी हो जाती है जिसका नाम चीवा था। डोडो कहता है, चीवा तुम? चीवा कहती है, क्या तुम फिर से कचरा चुराने लगे? उस शहर के लोग बहुत गंदे हैं, वो लोग कचरे के मामले बहुत सख्त हैं। तुम्हारा क्या होगा अगर तुम पकड़ा गए तो? तुम उन कचड़ों की वजह से अपने आप को खतरे में मत डालो। डूडो कहता है, वो अमीर लोग उन चीज़ों को फेंक देते हैं जिनका इस्तेमाल वो फिर भी कर सकते हैं। मुझे उन चीज़ों को देखकर बहुत दुख होता है। चीवा कहती है, क्या तुम्हें सचमुच में कचड़ा इतना पसंद है? डूडो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है,
बदमाश लड़का कहता है यहाँ से कितनी बदबू आ रही है, इस जगह से तो कचड़े जैसी बदबू आ रही है। चूहा, तुम भी यहाँ हो? तुम इसके बगल में खड़ा हो, क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही है क्या? देखो तो इसे, क्या पता कितने सालों से इसने ये फटा पुराना ग्लव्स पहन के रखा है। अगर ये मुझे हल्का सा भी छू ले तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा। क्या तुमने उन दस्तानों के नीचे देखा? देखो वो कितना घिनौना है। चीवा कहती है, हम सब इससे अलग नहीं हैं। वो लड़का कहता है, मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम इसके साथ घूमना बंद कर दो, क्योंकि आखिरकार ये तो एक हथियार ही का बेटा है। डूडो फिर भी कुछ नहीं कहता, वो एक स्टेचू की तरह ये सब बातें सुनता है। फिर वो लड़का और कहने लगता है, ये बस्ती कभी अपराधियों का ठिकाना हुआ करता था, हम सब उन्हीं के वंशज हैं। यही कारण है कि हमें ऐसी ज़िंदगी जीने पड़ रहा है। हम सब तो कोई ना अपराध करके अपना नाम को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके माता पिता तो लोगों को मारते फिरते थे और फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर तुम इसके साथ रहोगी तो तुम भी वैसे ही कहलाओगी। डूडो को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ गया था। वो गंदा लड़का इसकी तरफ देखता है और उसे बहुत डर लगने लगता है। वो कहता है, चलो यहाँ से भागो। और वो भागते भागते कहता है, किसी के बच्चे अपने माता पिता ही जैसे बनते हैं, तुम भी आगे जाके एक हत्यारा ही बनोगे। शिवा रूडो को देखती है और कहती है, तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बस बेतुके बातें हैं। तुम अपने माता पिता के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम उन बुरे लोगों के जैसा नहीं हो जो लोग लोगों को मारते हैं। रूडो ये सब सुन के नॉर्मल हो जाता है और शर्माने लगता है। कहता है, ओह थैंक यू चीवा। चीवा उस डोल कर देख कर कहती है, ये क्या है रूडो, ये तो बहुत क्यूट है। फिर रूडो कहता है, अगर ये तुम्हें पसंद है तो तुम इसे रख सकती हो, ये बिक्री का सामान नहीं है। तुमने इसे ठीक कर दिया है ना, तुम बहुत टैलेंटेड हो डूडो। वहाँ पर चीवा की माँ आ जाती है और कहती है, वहाँ क्या कर रही हो चीवा, चलो घर चलो। फिर चीवा उस डॉल के लिए ही बिना वहाँ से जाने लगती है। रूडो का जो सौतेला बाप था वो छुप कर ये सब देख रहा था। फिर रूडो अपना सामान पैक वैक करके अपने घर आ जाता है। अब तो एक छोटा सा घर होता है। फिर उसका सौतेला बाप कहता है, तुम घर आ गए रूडो, ये सामान बेचने के लिए नहीं है, इसीलिए तुम इसे ले सकती हो, मैंने ऐसा ही सुना था। रूडो यहाँ पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन देता है और फिर कहता है, मुझे मत बताओ कि तुमने क्या सुना था। फिर रेक्टो कहता है, तुम्हें अपनी बात कुछ अच्छे तरीके से कहनी चाहिए थी, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। रूडो थोड़ा घबराता है और कहता है, इम्पोर्टेंट बात? रेक्टो कहता है, कल रात कचरा इकट्ठा करने के बारे में। रूडो कहता है, तुम्हें पता है? रेक्टो कहता है, तुम्हें पैसे कमाने के झंडे से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है रूडो, तुम अभी बच्चे हो, इसीलिए इसे मुझ पर छोड़ दो। फिर रूडो कहता है, ये खतरनाक नहीं है, मैं पकड़ा नहीं गया अभी तक। रेक्टो कहता है, लेकिन उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम फैमिली है और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। रूडो मन में सोचने लगता है, रेक्टो ने मुझे अडॉप्ट किया और तब से वो मेरा देखभाल कर रहा है। मैं ये काम चिंता से नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रेक्टो नॉर्मल हो जाता है और कहता है, अगर तुम इस तरह चीवा से ऑनेस्ट हो सके तो वो समझ जाएगी कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। कहता है, क्या? ये नहीं नहीं नहीं, चीवा का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। रूडो के बाजू में जो गोली लगी थी वो उसे देखता है। रेक्टो कहता है, इसका क्या मतलब है? तुम अभी ये मत कहना कि उन्होंने तुम पर गोली चलाई थी। फिर रूडो कहता है, नहीं नहीं, ये तो बस एक छोटा सा जख्म है। फिर रेक्टो थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है, लाओ मुझे देखने दो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और साथ ही तुम्हारे हाथ की पट्टी भी बदल दूंगा। ग्लव्स उतारो अपना, अब उस कचड़े खाने में मत जाना, अगर कुछ हो गया तो। रूडो कहता है, ये तो बस एक छोटा सा खरोच है, मेरे माता पिता ने जो जख्म दिए हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। रेक्टो कहता है, अरे छोड़ो यार उस बात को। और फिर वो थोड़ा सा सीरियस होता है और रूडो के हाथ की बैंडेज करने लगता है और कहता है, रेक्टो रूडो को समझाने लगता है, अगर तुम कोई क्राइम करते हो तो तुम्हें तुरंत फांसी दे दी जाएगी और तुम्हें रस्तल में फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, रस्तल एक बड़ा सा कचड़े की खाई है जहाँ इतनी गंदी बदबू होती है कि लोग उस बदबू ही से मर जाते हैं। रेक्टो कहता है, यह नियम इस शहर में बहुत पहले से चला आ रहा है, तुम्हारे पापा भी इसी में फेंक दिए गए थे, इसीलिए तुम्हें अपना इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए इस घटिया सी दुनिया में। फिर रूडो कहता है, जहाँ तक मुझे याद है मेरे दोनों हाथ हमेशा से काले रहते हैं और कभी कभी इससे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, इसी के कारण बहुत लोग मुझसे घिन करते हैं। लेकिन एक दिन रेक्टो ने मुझे ये ग्लव्स दिए। ये ग्लव्स शुरू ही से फटे हुए हैं, लेकिन जब मैंने इसे पहना तो मेरे हाथ का दर्द बहुत कम हो गया। रेक्टो का मुझ पर एहसान रहेगा, मैं उस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। फिर रेक्टो कहता, वैसे रूडो, तुम चीवा पे अपने डोरे डालो, नहीं तो वो किसी और के प्यार में पड़ जाएगी। ये डोल उसे कल दे देना और उसे किस कर लेना। फिर रूडो कहते, क्या है?
ये तुम क्या कह रहे हो? रेक्टो कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। रूडो कहता है, तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? स्माइल करना, ठीक ना? रूडो कहता है, वैसे तो मेरा चेहरा फट जाएगा स्माइल करने से। फिर हमें दिखाया जाता है रूडो एक छत के नीचे बाल्टी में पानी लेकर अपने आप को देख रहा है और स्माइल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत अजीब तरीके से स्माइल कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये स्माइल नहीं कर रहा है, ये लगता है किसी को डराने की कोशिश कर रहा है। फिर उसे एक बात याद आता है, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो किसी और की तरह नाटक करें और बार बार प्रैक्टिस करें। रूडो कहता है, मुझे उसे ये जल्दी देना होगा। और फिर रूडो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रूडो कहता है, मुझे पता भी नहीं कि वो अभी अपने घर पर होगी क्या। रूडो जब ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो वह देखता है और सोचने लगता है, रस्तल एक बहुत बड़ा डम एरिया है। इस शहर का सारा कचरा उसमें फेंक दिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें भी जो लोग क्राइम करते हैं। दोस्तों, वहाँ पर अभी अभी किसी को सज़ा मिल रही थी। वो ऑफिसर कहता है, तुम लोग गंदे लोग रस्तल में समा जाओ। रूडो ये सब दूर होकर देख रहा था दूर से। मेरे बूढ़े बाप को उसी काली रस्तल में फेंक दिया था, जहाँ तक मैंने सुना है। मैं सोचता हूँ कि उन लोगों का क्या हुआ होगा जिन्हें उन रस्तल में फेंक दिया जाता है। रूडो की साइड से आवाज़ आती है, फिर एक और अपराधी मारा गया। रूडो देखकर कहता है, क्या शिवा, तुम यहाँ कब आई? शिवा कहती है, मैं शौक हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। रूडो कहता है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। शिवा कहती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ का नज़ारा। इस रस्तल को इस बस्ती में बनाने का एक ही कारण है, ताकि हम ट्राइबल लोग इसे देख सकें और हमें हमेशा ये याद रखें कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो हमें इन रस्तल में डाल दिया जाएगा। रूडो, मैं तुम्हें रस्तल में गिरता हुआ नहीं देखना चाहती। ये सच है कि बहुत सारे कचड़े फेंकना बेकार है, लेकिन एक कबाड़ के लिए खतरनाक स्थिति में फंस जाना ये उससे भी बदतर है। इन सब के लिए शायद रस्तल में फेंक दिया जाए। रूडो कहता है, रेक्टो ने मुझे इसके बारे में बताया, वो तुमसे प्यार करते हैं इसलिए उनको तुम्हारी चिंता है। रूडो, हाँ शायद। जीवा कहती है, वैसे रूडो तुम यहाँ क्यों? रूडो शर्माते हुए कहता, हाँ हाँ, मैं तो बस मैं अरे कैसे कहूँ, मुझे लगता है जब तुमने इसे देखा तो शायद ये तुम्हें पसंद आया। तुम शायद नहीं चाहते कि किसी और का फेंका हुआ कबाड़ तुम्हारे पास आए, लेकिन मैंने सोचा कि ये कहीं पड़े हुए के बजाय तुम्हारे पास ज़्यादा खुश रहेगा। फिर जीवा रूडो को प्यार भरी नज़र से देखने लगती है और वो इस डोल को ले लेती है और कहती है, ये बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद आया, मैं खुश हूँ, मैं हमेशा इसे अपने पास संभाल कर रखूँगी। रूडो यहाँ पर साई फील करने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वहाँ से दौड़ के भागने लगता है और कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं अपने फीलिंग को कंट्रोल करके वहाँ से भाग गया। मैं जाकर ये सब रेक्टो को बताऊँगा, वो कैसा रिएक्शन देगा मुझे देखना है। लेकिन वो एक टर्न पे किसी एक आदमी से टकरा जाता है जिसका मुंह पूरा तरीके से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक किताब थी जो भी गिर गई थी। रूडो उस किताब को देखता है और फिर उस आदमी को देखता है, बोलता है, ये कौन है यार? वो आदमी उठता है और रूडो की तरफ कुछ गहरी नज़र से देखने लगता है। रूडो भी चौंक जाता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? और फिर वो अपना बुक उठाता है और फिर वहाँ से दौड़ते बनता है। रूडो सोचने लगता है, कौन था वो आदमी, उसके साथ गलत हुआ। चलो ये सब छोड़ो, उसकी चिंता मत करो, मुझे जाके जल्दी से रेक्टो को बताना है ये सब। मुझे यकीन है उससे सुनकर ये अच्छा लगेगा। फिर रूडो अपने घर पहुंच जाता है और वो गेट को खोलता है और कहता है, मैं आ गया। रेक्टो, कहाँ हो तुम? रेक्टो। लेकिन तभी रूडो देखता है कि रेक्टो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसका किसी ने मर्डर कर दिया है, उसका पेट में किसी ने तलवार घुसा दी है। रूडो ये सब देखकर सोचने लगता है, ये कैसे हुआ? रेक्टो। रूडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। वो उसके पास जाने लगता है और वहीं फिसल के उसके पास गिर जाता है और वो रेक्टो को उठाने की कोशिश करता है, रेक्टो उठो उठो, रेक्टो ये कैसे हुआ, रेक्टो। लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। रूडो कहता, तुम अभी भी जिंदा हो रेक्टो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर रेक्टो कहता, रूडो तुम यहाँ से भाग जाओ, रूडो तुम यहाँ से जाओ, चले जाओ यहाँ से, ये घटिया दुनिया है, तुम्हें बदलना होगा खुद को। और वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रूडो पर गन तान देती है और उसे दबोच लेती है और वो लोग कहने लगते हैं, हमें मुजरिम मिल गया, यही है मुजरिम। रूडो कहता, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, हमने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। रूडो कहने लगता, वो अभी भी जिंदा है, देखो इसे, वो अभी जिंदा है। तो एक ऑफिसर कहता है, तुम चुप रहो, ज़्यादा बहाने मत बनाओ, तुम्हारे पूरी शरीर पर उसका ब्लड लगा हुआ है। रूडो कहता, नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैं नहीं हूँ। तो ऑफिसर कहता, चुप रहो तुम। रूडो भी गुस्साने लगता है और कहता, मैं कह रहा हूँ ना मैं नहीं हूँ, तुम लोग गलत सोच रहे हो। लेकिन फिर एक ऑफिसर उसके मुंह पे पंच मार देता है
और फिर बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं। एक बच्चा कहता, माँ माँ आपने सुना, रूडो एक हत्यारा ही बन गया, उसने अपने पिता ही को मार दिया। चीवा कहती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रूडो को फिर फंदे पे लटका दिया जाता है और एक ऑफिसर कहता है, इसने हमारी पवित्र भूमि पर एक घिनौना अपराध किया है जिसके लिए हम इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकते। कचरा फैलाने के अलावा इसने हत्या की है और एक हत्यारे को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए इसे मौत की सज़ा दी जाती है। रस्तल इस गंदगी को निकल जाएगा। रूडो कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने नहीं किया, फिर भी तुम लोग क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हो? फिर रूडो की नज़र चीवा पे पड़ती है। रूडो कहता है, चीवा रेक्टो को किसी ने मार दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पता लगाओ ये किसने किया। लेकिन चीवा कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुम अंत में एक हत्यारे ही बन गए। और चीवा उस डॉल को भी फेंक देती है। सारे लोग वहाँ नारा लगाने लगते हैं, सारी गंदगी रस्तल में चली जाए, सारी गंदगी को रस्तल में डाल दो, सारी गंदगी रस्तल में जाओ। फिर रूडो एक डेविल की तरह कहने लगता है, तुम लोगों की कोई अपनी इच्छा नहीं है, तुम लोग बकवास टुकड़े हो सिर्फ, तुम्हारे पास आँखें हैं तब भी तुम सच को नहीं देख पा रहे हैं कि तुम लोग क्या हो, तुम्हारे पास कान है फिर भी तुम लोग सच को सुनने से इनकार कर रहे हो। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और फिर वो लोग रूडो को उस रस्तल में फेंक देते हैं। फिर रूडो के सामने पूरा ब्लैक पड़ जाता है और रूडो उसमें गिर जाता है। लेकिन रूडो फिर थोड़ी देर बाद अपनी आँख खोलता है, उसे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, वो बच जाता है कचड़े की वजह से गिरने पे। लेकिन वहाँ बहुत सड़ेली बदबू थी, उससे वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये कौन सी जगह है? मैं तो रस्तल में ना फेंक दिया गया था। उन लोगों ने कहा था यहाँ कचड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा मॉन्स्टर था जो धीरे धीरे करके उसी की तरफ आ रहा था। वो मॉन्स्टर पूरा कचड़े से बना हुआ था और उसके सड़े हुए और नोकीले नोकीले दांत थे, जिसे देखकर रूडो बहुत घबरा जाता है और सोचता है ये क्या है। उस मॉन्स्टर से आवाज़ आती है, हर तरह की गंदगी अपना रास्ता खोज लेती है। तो दोस्तों हमारा ये पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। और मेरी जो गलती हुई हो इसमें तो मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।